करियर शुरू करने से राजनीतिक विफलता तक, ABCL के दिवालिया होने से कुली के हादसे तक, अमिताभ की जिंदगी के संघर्ष का हर किस्सा अपने आप में प्रेरणा है। किसी की भी जिंदगी में इससे बेहतर क्या हो सकता है कि वो लड़खड़ाए, गिरे, लेकिन फिर से उठ खड़ा हो जाए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसे पूरी दुनिया महानायक के नाम से जानती है, अमिताभ बच्चन। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक ऐसी कहानी है जो संघर्ष, असफलता और जिद का प्रतीक है। आइए जानते हैं कैसे एक ठुकराए गए कलाकार ने सदी का महानायक बनने तक का सफर तय किया। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में हुआ था। पिता प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन थे और माता का नाम था तेजी बच्चन। शुरू से ही साहित्य और कला का एनवायरनमेंट मिला, लेकिन अमिताभ का सपना कुछ अलग था, अभिनेता बनने का। लेकिन दोस्तों, यही सपना उनका सबसे बड़ा संघर्ष बन गया। शुरुआती दिनों में उन्हें कई फिल्मों में लंबे कद और भारी आवाज की वजह से ठुकरा दिया गया। यहाँ तक कि ऑल इंडिया रेडियो ने भी कहा, आपकी आवाज रेडियो के लिए बहुत भारी है। 1969 में फिल्म सात हिंदुस्तानी से डेब्यू किया, लेकिन फिल्म नहीं चली। 1970 के दशक में लगातार 12 से ज्यादा फिल्में फ्लॉप रहीं। उस दौर में कोई निर्माता निर्देशक उनके साथ काम करने को तैयार नहीं था। लोग कहते थे यह हीरो मटेरियल नहीं है, लेकिन अमिताभ ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा था, असफलता सिर्फ यह बताती है कि आपने कोशिश की। साल था 1973। फिल्म आई जंजीर। इस फिल्म में उन्होंने एंग्री यंग मैन का किरदार निभाया और यही बन गया उनकी किस्मत का मोड़। लोग पहली बार पर्दे पर एक गुस्से से भरे न्याय के लिए लड़ते आम आदमी को देख रहे थे। इसके बाद दीवार, शोले, त्रिशूल, डॉन जैसी फिल्में आईं और अमिताभ बच्चन बन गए सदी के महानायक। 1982 में फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान उन्हें गंभीर चोट लगी। वे मौत के करीब पहुंच गए। पूरा देश उनके लिए दुआ करने लगा। लोग मंदिरों में मन्नतें मांगने लगे। चमत्कारिक रूप से वे बच गए, लेकिन 1990 के दशक में फिर से मुश्किलें आईं। उनकी कंपनी ABCL अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड पूरी तरह से डूब गई। उन पर करोड़ों का कर्ज था और मीडिया ने लिख दिया, अमिताभ बच्चन इज फिनिश्ड। लेकिन कहते हैं, सच्चे योद्धा हार नहीं मानते। अमिताभ ने फिर से संघर्ष शुरू किया। 2000 में टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति के साथ उन्होंने शानदार वापसी की। वही भारी आवाज जिसे कभी ठुकरा दिया गया था, अब लोगों के दिलों में उतर गई। उन्होंने न केवल कर्ज चुकाया, बल्कि फिर से सिनेमा के संघर्ष पर पहुंच गए। आज अमिताभ बच्चन सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि प्रेरणा का प्रतीक है। 80 वर्ष की उम्र में भी लगातार फिल्मों, विज्ञापन और सामाजिक अभियानों में सक्रिय हैं। उन्हें पद्म विभूषण जैसे सम्मान मिले, लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है लोगों का प्यार और सम्मान। दोस्तों, अमिताभ बच्चन की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयां अंत नहीं, शुरुआत होती हैं। अगर आप अपने सपनों के लिए ईमानदार हैं तो पूरी दुनिया आपकी राह बनाती है। याद रखिए, जो हार मान गए वो बच्चन नहीं।